आपको पता है ना कि इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है कि जहां पर भी हाई ग्रोथ मिल रही हो वहां पर वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं एंड जहां पर वैल्यूएशन आपको बहुत चीप दिख रहा है वहां पर ग्रोथ के कोई ट्रिगर्स ही नहीं होते, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज में जहां पर ग्रोथ भी ज्यादा दिखी है इन द पास्ट एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल एंड वैल्यूएशंस भी मीडियन लेवल से अब काफी चीप दिखने लगे हैं, तो आप क्या कहोगे, राइट। ऐसे मार्केट्स में जनरली मार्केट अगर हम इंडियन ओवरऑल इक्विटीज की बात करें तो रिटर्न्स तो नहीं बने पिछले 2-3 साल में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस बहुत ही माउथ वाटरिंग दिख रहे हैं, राइट। तो ऐसे में फिर भी हमें एक कंपनी यहां पर दिख रही है लाइक आई सेड जहां पर ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखी है एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो लुकिंग लेसर देन इट्स मीडियन लेवल्स ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशंस। कंपनी का नाम मैं आपको तुरंत बता देता हूं, राइट, ताकि जो लोग सिर्फ कंपनी का नाम सुनने आए हैं उनको वो पता चल जाए, लेकिन आपको समझना है कि क्या इसके डिटेल्स है एंड क्या बिटवीन द लाइंस क्या क्या चीजें हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। कंपनी का नाम है क्रिसिल लिमिटेड। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investorlink.in पर जाकर आप आपके स्क्रीन पर दिख रहा कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन आवर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। इन्हीं को यूज करके मैंने एक्चुअली ये एनालिसिस पूरा आपके सामने रखा है इस वीडियो में, जहां पर हम क्रिसिल की बात यज्ञ के 5G फ्रेमवर्क के अंतर्गत करने वाले हैं। तो यज्ञ का जो 5G फ्रेमवर्क है इट इज डिपेंडेंट ऑन द 5 पिलर्स, राइट। 5 पिलर्स which are enterprise, industry, governance, financials and valuation। तो इन्हीं को देख के इन्हीं 5 पिलर्स के अंदर ही हम इस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। वी बिलीव कि जब आप ये 5 पिलर्स को एनालाइज करते हो तो आपको कंपनी का एक होलिस्टिक व्यू, एक कंप्लीट व्यू मिलता है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स को ही देखकर, राइट। क्रिसिल जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इसका अगर हम रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ का ट्रेंड देखें इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, सो यू विल सी कि रिसेंटली जो क्वार्टर हुआ था मार्च 26, यहां पर कंपनी का जो पैट ग्रोथ है वो 46% से बढ़ता हुआ दिखा। कंपनी का रेवेन्यू 30% से बढ़ा है, राइट। दीज आर गुड नंबर्स। पिछले कुछ क्वार्टर्स भी देखें तो ओवरऑल द ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन समवेयर बिटवीन द टीन्स। कुछ क्वार्टर्स रहे हैं जहां पर कंपनी का जो ग्रोथ रहा है दैट हैज बीन tepid, it has been less, right? So for example December quarters are generally the ones जहां पर कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। पैट ग्रोथ दिसंबर के क्वार्टर में जो है कंपनी की सिर्फ 7% रही, राइट। सो कुछ ऐसे क्वार्टर्स रहे बट ओवरऑल यू कैन सी कि कंसिस्टेंटली कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है एंड पैट ग्रोथ है बोथ हैव बीन क्वाइट गुड कंसिस्टेंटली, राइट। तो कमिंग टू द एंटरप्राइज पार्ट नाउ, राइट। फाइनेंशियल्स में तो हमने ये देख लिया कि ओवरऑल ग्रोथ हैज बीन गुड। एंटरप्राइज में हमें समझना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। मोस्ट पीपल थिंक कि क्रिसिल जो है ना वो सिर्फ क्रेडिट रेटिंग का ही काम करता है इंडिया में, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। ये उनका एक मेजर बिजनेस है, राइट। मेन कैश फ्लो ड्राइवर एंड मार्जिन अर्नर बिजनेस फॉर देम यू कुड से इज द रेटिंग बिजनेस, बट इसके अलावा भी इनका एक बिजनेस है। पहले रेटिंग बिजनेस की बात कर लेते हैं। रेटिंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो FY25 में, अब इस कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल ईयर 25 है दैट इज एक्चुअली जैन टू दिसंबर 2025। कैलेंडर ईयर जो होता है ना वो इनका फाइनेंशियल ईयर है। सो दीज आर नंबर्स ऑफ 2024 वर्सेस 25। यहां पर इनका जो रेवेन्यू है इन द रेटिंग बिजनेस, राइट, दिस इज ओनली इन द रेटिंग बिजनेस, वो अराउंड 18% से बढ़ा, जबकि प्रॉफिट इस सेगमेंट में 19.5% से बढ़ा। काफी अच्छे मार्जिन कंपनी अर्न करता है यहाँ पर। अब अगर क्वार्टरली भी देखो तो हमेशा इनके मार्जिन जो है इस बिजनेस में 40 से 50% के बीच में रहते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी के पास मोट है, क्लियर मोट है, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम्स व्हेन इट कम्स टू रेटिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल, राइट। सो इनके पास डेफिनेटली एक मोट है जिसको ब्रेक करना काफी मुश्किल है इन द रेटिंग बिजनेस। अगर हम रिसेंट क्वार्टर की भी बात करें तो यहां पर भी दिस बिजनेस इज ग्रोन वेल। 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है एंड 22% से कंपनी का पैट ग्रो हुआ है। तो लाइक आई सेड कि इसमें कंपनी रेटिंग असाइन करता है टू कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, SMEs, राइट। तो रेटिंग असाइनमेंट से ही मेनली रेवेन्यू आता है एंड ग्रोथ जो है इस सेगमेंट में वो किस पर डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डेट मार्केट एक्टिविटी, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड्स इश्यू होंगे उतना ज्यादा उनके क्रेडिट रेटिंग में जो है वो पैसा खर्च होगा एंड ओवरऑल बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बैंक ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे तो इट मीन्स कि मोर एंड मोर पीपल इन द इकोसिस्टम वुड रिक्वायर रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। अब आते हैं इनके दूसरे बिजनेस पे विच इज द रिसर्च बिजनेस। तो इस बिजनेस में कंपनी ये एक्चुअली काफी ब्रॉडर एंड डाइवर्सिफाइड इनका सेगमेंट है, राइट। यहां पर कंपनी रिसर्च रिपोर्ट्स, सेक्टर इंटेलिजेंस, कस्टमाइज रिसर्च, डेटा सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, राइट। मेनली इनसाइट्स एंड डेटा टूल्स
कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कस्टमर्स आर टिपिकली बैंक्स, asset managers, financial institutions, corporates, right? Both in India and globally. So it is more about helping clients make better business decisions rather than giving ratings in this business, right? So ये business है ना, ये काफी cyclical है in terms कि यहाँ पर जो revenue growth है या फिर PAT growth है वो उतनी consistent नहीं दिखती, right? So if you see FY24 versus 25, यहाँ पर growth सिर्फ 9.4% की रही थी, जबकि सेगमेंट का प्रॉफिट अराउंड 12.6% से बढ़ा। लेकिन ये जो क्वार्टर था, राइट, Q1 फॉर दिस क्वार्टर एंड Q4 अदरवाइज, अगर हम बाकी कंपनीज, इंडियन कंपनीज की बात करें तो उनके लिए Q4 है ये, जबकि क्रिसिल के लिए Q1 है। तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू 34, ऑलमोस्ट 35% से बढ़ा एंड सेगमेंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 67% से बढ़ा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई ओवरऑल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी हैव डन क्वाइट वेल, राइट। तो अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। दोनों जो सेगमेंट्स है उनके लिए इंडस्ट्री क्या है? उनके लिए इंडस्ट्री, लाइक आई सेड, फॉर द रेटिंग बिजनेस, डेट मार्केट ओवरऑल, एंड जो रिसर्च बिजनेस है इनके लिए द लीवर हियर इज बेसिकली ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ कॉर्पोरेट्स, राइट। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट अगर अच्छी होगी, ओवरऑल बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, ओवरऑल धंधा अगर अच्छा है, तो आप स्पेंड करोगे ना ये सब चीजों पे, रिसर्च के लिए स्पेंड करोगे, आप बेंचमार्किंग के लिए स्पेंड करोगे और भी डेटा टूल्स के लिए स्पेंड करोगे। तो ओवरऑल इफ यू सी, इंडियन जो कंपनीज है उसमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो डेकेडल लो पर पहुंच गया है राइट नाउ, स्पेशली इन द मिड कैप, स्मॉल कैप्स, छोटे कंपनीज में दी बैलेंस शीट की जो सिचुएशन है कंपनीज की, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव सीन इन द पास्ट, राइट। कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है दैट हैज रिमेन्ड क्वाइट हेल्दी, राइट। 70% एंड 80% के बीच में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, विच आर क्वाइट हेल्दी लेवल्स फॉर एनी कंपनी। दिस इज हाउ द ट्रेंड लुक्स फॉर द कंपनी। अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, यू कैन क्लियरली सी कि रेटिंग बिजनेस जो है ना वो बहुत कंसिस्टेंट एंड अच्छे से एक डिसेंट लेवल पे ग्रो होता हुआ बिजनेस है, वेर एज रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो उनका रिसर्च बिजनेस है, दैट हैज अ वेरी साइक्लिकल काइंड ऑफ ग्रोथ, राइट। बट ओवर द लॉन्गर टर्म इट इज ग्रोइंग, इट इज डेफिनेटली ग्रोइंग ओवर द लॉन्गर टर्म। सिर्फ द इंक्रीज ऑफ द ग्रोथ, राइट, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट। अब हम आते हैं इस बात पर कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे क्रिसिल कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखोगे, यू विल सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड देयर, राइट। ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, अब वैल्यूएशन इतने चीप क्यों हो गए, राइट। सो वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस कुड बी, फर्स्ट तो ये है कि वॉर की वजह से अब इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज, राइट। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ेंगे। अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो जो भी डेट इश्यू कर रहा है वो क्या सोचेगा कि अगर मुझे इस पर इतने ज्यादा यील्ड्स देने पड़ेंगे, राइट, तो आई वुड रादर नॉट ब्रिंग द इशू राइट नाउ, मैं मे बी तब लाऊंगा जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में हो सकता है कि न्यू इशुएंस जो है वो लेस हो जाए एंड इस वजह से नए बॉन्ड इशुएंस ना आए। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द रेटिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो Q1 में, दैट इज Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26 ईयर, बेसिकली Jan to March 2026 में जो ग्रोथ है बॉन्ड इशुएंस का, दैट इज एक्चुअली डी ग्रोन बाय 12%, -12% रहा है। FY24 वर्सेस 25 भी इट हैज बीन फ्लैटिश, राइट। सो इन द रिसेंट पास्ट बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है एंड बॉन्ड का जो इशुएंस क्वांटम है, दैट हैज नॉट बीन वेरी गुड, राइट। दैट कैन बी वन, यू कुड से हेडविंड फॉर द कंपनीज बिजनेस राइट नाउ, क्योंकि पास्ट ग्रोथ तो अच्छी दिखी है बट मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, मे बी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अब खैर वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, बट द मार्केट इज गोइंग टू अकाउंट फॉर थिंग्स जो वो एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे आ सकती है, राइट। वन मोर थिंग इज कि रिसेंट नंबर्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे रिसर्च बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस जो है ना वो ऐसे प्रीमियम बिजनेस नहीं है कंपनी के लिए, राइट। प्रीमियम बिजनेस क्या है? रेटिंग बिजनेस कंपनी का प्रीमियम बिजनेस है। तो रिसर्च बिजनेस इज नॉट बीन दैट, रिसर्च बिजनेस हैज एक्चुअली डन वेल, सो दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेन क्रीम बिजनेस है ना वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। दैट कैन बी वन रीजन। तो अब वैल्यूएशन की बात हम कर ही लेते हैं, राइट। वैल्यूएशन अब रिसेंट नंबर्स की अगर बात हमने जस्ट की थी, जहां पर हमने बताया कि रिसर्च बिजनेस इज व्हाट हैज डन वेल फॉर द कंपनी इन Q4, राइट, एंड ओवरऑल भी इन द रिसेंट टाइम्स रिसर्च बिजनेस इज डन वेल। तो उस वैल्यूएशंस के बेसिस पर, उन अर्निंग्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस आर करंटली अराउंड 35 times of P, 35 times of earnings, right? Median levels in the last 5 years
for the company have been 48 times of earnings. मीडियन से काफी कम आ चुकी है वैल्यूएशंस एंड ओवरऑल अगर मैं 10 साल का भी ट्रेंड देखूं तो इतने कम वैल्यूएशंस कंपनी के लास्ट कब थे? दे वर ओनली ड्यूरिंग 2 इवेंट्स. वन इज द आयरलैंड एफएस क्राइसिस, क्योंकि तब ऑलमोस्ट सारे ही क्रेडिट रेटर्स इंडिया में जो मेजर है वो इन्वॉल्व थे उस इशू में, राइट? सो एक कॉन्फिडेंस कम हो गया था मार्केट का इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. तो उस वजह से तब कंपनी की जो वैल्यूएशंस है दे फेल एज लो एज 20 to 25 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स. एंड कोविड के टाइम से हमने लास्ट अराउंड 30-35 के जो पी रेशियोज है वो देखे. बट इग्नोरिंग दीज टू थिंग्स कभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस इस प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड नहीं हुए हैं, राइट? देन कमिंग टू आवर फाइनल पिलर विच इज गवर्नेंस. क्रिसिल कौन ओन करता है? क्रिसिल इज ओन्ड बाय S&P. S&P Global is one of the biggest credit rating companies and very well known name in the financial services sector अगर हम across the world भी बात करें. एंड अगर आप रिसेंट टाइम्स में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देखोगे तो दिस कैन बी सीन बाय द वे ऑन फंडोमीटर वेयर यू विल सी कि कैसे फंड्स ने इस स्टॉक को ऐड किया है. यू कैन सी द ट्रेंड फ्रॉम Feb 26 टू March 26, April 26 एंड देन May 26 एज वेल, राइट? सो यू कैन सी a good healthy trend of funds adding the stock of CRISIL Limited. इस कंपनी का फ्री फ्लोट वैसे काफी कम है क्योंकि ऑलमोस्ट 65-66% तो प्रोमोटर्स ने ही होल्ड किया है. इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस है दे आर होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स एंड कंपनीज शेयर्स. एंड जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें देयर इज होल्डिंग बाय रेखा झुनझुनवाला, राइट? राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी को बहुत पहले बाय किया था एंड हिज एस्टेट बेसिकली कंटिन्यूज टू होल्ड ऑलमोस्ट 5% ऑफ द कंपनी इवन नाउ, राइट? तो वैसे फ्री फ्लोट कंपनी का कम रहता है बट इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी के शेयर्स जो है दे हैव बीन bought by the mutual funds in the recent past. So this was the 5 pillar framework जिसको समझाने की कोशिश, सारे पिलर्स को समझाने की कोशिश मैंने इस वीडियो में आपको की रिगार्डिंग क्रिसिल लिमिटेड. अब हमारे फाइनल सेक्शन पर जाते हैं विच इज गेस द स्टॉक, राइट? गेस द स्टॉक में मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली कि which other credit rating company does CRISIL hold 15% stake in? ये आपको सर्च करना है. इसका आंसर आपको ढूंढना है कि एक और क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसमें 15% का जो स्टेक है ना वो क्रिसिल लिमिटेड ने खुद ओन किया हुआ है. आपको जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड लाइक आई सेड ये सारा एनालिसिस करने के लिए मेनली मैंने हमारे ही टूल्स यूज किए लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज. इनका सब्सक्रिप्शन आप भी ले सकते हो. आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है investin.in एंड स्क्रीन पर दिखा हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको इन प्रोडक्ट्स के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी मिलेगा. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए. एंड इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे. थैंक यू.